यूएनएससी में देखते रह गए चीन और अमेरिका। एस जयशंकर ने कर डाला सबसे बड़ा धमाका। वीटो पावर वाले देशों के उड़े होश, मोदी के बवंडर से दुनिया हैरान। दोस्तों, इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। जो भारत कभी इतना आक्रामक नहीं हुआ करता था, जो भारत केवल डिफेंस की रणनीति पर काम करता था, वो अब संयुक्त राष्ट्र में न केवल दहाड़ रहा है बल्कि दुनिया के दादाओं को भी औकात दिखा रहा है। दोस्तों, आप ये जानते हैं भारत पिछले कुछ सालों से यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। मोदी लगातार एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के रास्ते का रोड़ा बन रहा है चीन। चीन हर बार वीटो लगाकर भारत की इस कोशिश को बेकार कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने चीन के द्वारा लगाए जाने वाले इस अड़ंगे को ही खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। भारत को जल्द ही अब यूएनएससी में स्थायी सीट भी मिलेगी, वीटो भी मिलेगा और एनएसजी में एंट्री भी मिलेगी, और इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। भारत के लिए अमेरिका, रूस तो पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं, वहीं भारत ने खुद को भी इसके काबिल बना लिया है कि अब चीन भारत का विरोध नहीं कर पाएगा। इस बीच यूएनएससी में भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा बड़ा खेल कर दिया है। बड़ी बात यह है कि श्रीलंका ने पहली बार ऐसा कुछ किया है कि आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। जो श्रीलंका कुछ ही दिन पहले चीन के हाथों की कठपुतली बनकर भारत के खिलाफ बना हुआ था, वो आखिर कैसे बदल गया? और मोदी ने आखिर ऐसा कौन सा तीर मारा है कि अमेरिका भी रूस और फ्रांस वाली जुबान बोलने लगा है? भारत के लिए अमेरिका भी उठाने लगा आवाज। पहली बार श्रीलंका ने कर डाला बड़ा ऐलान। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत कई सालों से प्रयास कर रहा है। वीटो शक्ति वाले चीन की मौजूदगी के कारण भारत की सदस्यता पर सवाल उठा हुआ है। जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत एक स्थान का पूरा हकदार है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के करीब 8 दशक के बाद लगभग सभी देश इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए। इस बीच सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। जयशंकर ने अमेरिका में कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक आसान प्रक्रिया होगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि सुधार की आवश्यकता को हमेशा के लिए नकारा नहीं जा सकता है। जयशंकर ने आगे कहा कि ये किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मुझे लगता है कि एक सामूहिक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को करना है। हम आईजीएन सहित सुधार प्रयासों पर जोर दे रहे हैं। भारत अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस बात को हमेशा के लिए नकारा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संयुक्त राष्ट्र में सुधार की वकालत की है। जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह महासभा में कहा था कि सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है और इससे संस्था अधिक समावेशी बनेगी ताकि दुनिया की जरूरतों के हिसाब से बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सके। जो बाइडेन ने स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया था। अमेरिका ने स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का भी पूरा समर्थन किया था। दोस्तों, आज की डेट में भारत 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय आम बहस के अपने संबोधन में कहा कि भारत बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल हाउस के साथ हो रहे अन्याय को निर्णायक रूप में संबोधित किया जाए। जयशंकर ने कहा कि हमारे कार्यकाल में हमने परिषद के सामने आने वाले कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। हमने समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसी चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आपको बता दें कि जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में अपनी बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ साथ यूक्रेन और म्यांमार की स्थिति पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद जयशंकर ने शनिवार को यहां गुटेरेस से मुलाकात की। वहीं श्रीलंका ने भी भारत का बड़ा समर्थन किया है। हालांकि इससे पहले आप ये जान लीजिए कि यूएनएससी का मौजूदा प्रारूप कैसा है। वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर स्थायी सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 5 स्थायी सदस्य देशों में रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं और ये देश किसी भी ठोस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। जबकि समकालीन वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। वहीं भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य है और भारत का कार्यकाल 2 सालों का है। भारत पिछले साल अगस्त महीने में यूएनएससी का अध्यक्ष था, जबकि इस साल दिसंबर में भी भारत यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भी करते हैं, लेकिन चीन बार बार अड़ंगा लगा देता है। वहीं इस बार भारत को स्थायी सीट दिलवाने के लिए पुरजोर
पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ साथ श्रीलंका जैसे देश भी भारत का साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और जापान को स्थायी सदस्य का दर्जा देने के प्रयासों का समर्थन करेगी। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे इस समय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान में हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि श्रीलंका चाहता है कि भारत और जापान को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिले। आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा है और भारत इस कोशिश में सबसे आगे रहा है और भारत ने हमेशा से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने का हकदार भारत है और संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा ढांचा 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस बीच राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि जापान ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट सुविधा प्राप्त करने के लिए श्रीलंका की बोली के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के ऊपर 51 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण बकाया है, जिसमें से 28 अरब डॉलर का भुगतान 2027 तक करना होगा, लेकिन श्रीलंका कह चुका है कि वो मौजूदा हालात में कर्ज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।